जो अभी है उस पर, और उस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली आना, ये क्या मायने रखता है? क्या अंदर खाने में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा माना जाए? राजीव जी, घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वो जो चुनाव का समय का पहिया है वो बहुत तेजी से घूम रहा है। जो गठबंधन की राजनीति है, उस गठबंधन की राजनीति मजबूरी भी सामने आ गई है, जिसकी चर्चा अभी सुनील शुक्ला जी कर रहे थे। कल ही 3 पॉलिटिकल पार्टियां का राष्ट्रीय दर्जा चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया। एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई का। राष्ट्रीय लोकदल तो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रहा और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। इसका जरा मतलब समझने में मतलब क्या होता है, और अब ये पार्टियां डरी हुई क्यों हैं और क्यों इनको जरूरत है एकता की। अब एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो महाराष्ट्र के बाहर रिजर्व नहीं है, यानी वो गुजरात में चुनाव लड़ेंगे तो कुछ और मिल सकता है, उनका चुनाव चिन्ह उत्तर प्रदेश में या कहीं और किसी और को मिल सकता है। यही बात तृणमूल कांग्रेस के लिए लागू होगी और यही बात अब लागू होगी सीपीआई के लिए भी। तो यानी उनके चुनाव चिन्ह किसी निर्दलीय को मिल सकते हैं उनके राज्यों के बाहर। तो अब यहां तक बात आ गई है कि इनका राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है। इन सबको मालूम है कि 2024 में अगर चुनाव हार गए तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। अभी तो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं रही हैं, इसलिए इनकी मजबूरी है। जो भी अडानी वगैरह बयान देंगे वो सब 24 घंटे के अंदर ये वापस लेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये इन लोगों को जो है जनता जो है वो एक करके जो है वो मानेगी। दूसरा ये कि देखिए, एक अभी आपने क्लिप दिखाई थी, 1 सेकंड उसकी 30 सेकंड में चर्चा कर दूं सतपाल मलिक की। मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात थी कि उन्होंने राम माधव का नाम ले दिया और मैंने उनसे रिकन्फर्म करवाया था क्योंकि उन्होंने पहले कभी नाम नहीं लिया था। अब वहां पे सीबीआई ने 3-4 FIR की है। उस FIR में मेरी जानकारी जहां तक है राम नहीं है। कई लोगों से पूछताछ हुई है, राम माधव से पूछताछ नहीं है और राम माधव इस बात को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि राजभवन में अगर वो गए थे तो उनका वहां के रजिस्टर में एंट्री है। इसलिए और वो बात हुई थी जो सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू अभी आपने क्लिप दिखाई, कांग्रेस ने भी आज इसको प्रेस क्लिप को दिखाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब सरकार इस पे कुछ करे, कांग्रेस से विपक्ष में है, कांग्रेस के बाद तो सीबीआई नहीं है, काम तो सरकार को करना है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रोफेसर रविकांत ने कही कि राम माधव आरएसएस के वो माने जाते हैं थिंक टैंक इंटेलेक्चुअल जो बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करते थे आरएसएस के ब्लॉक में, मीडिया से, थिंक टैंक से, इंटेलेक्चुअल से, वो राम माधव के ऊपर इतने गंभीर आरोप कि वो 150 करोड़ के 2 डील की या उनमें से एक डील की बात करने गवर्नर के पास जा रहा है। गवर्नर कह रहा है कि रिलायंस के लिए बात करने आए थे, रिलायंस इंश्योरेंस के लिए। इतने गंभीर आरोप अगर राम माधव पे लग रहे हैं तो आरएसएस का नैतिक जो बल है वो बहुत कमजोर हो जाता है इससे। और तीसरी एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि दक्षिण भारत जो ये तमाम हमले हो रहे हैं और मोदी साहब भी आजकल तमाम तरीके के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर दक्षिण भारत में दिखाई दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, कभी घोड़े बैठ के, कभी हैट लगा के, कभी सफारी में। तो दक्षिण भारत का अहमियत क्या है? अब दक्षिण भारत की अहमियत समझ में आ रही है। आपको याद होगा राजीव जी, कुछ दिन पहले भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि बीजेपी दक्षिण भारत में
अपने कोई दस्तक नहीं दे पाई। और ये बात भी हुई थी कि हिंदी का दही जमाने गए थे, दही जमा नहीं। अब आज मैं कह रहा हूं कि अमूल का दूध फट गया कर्नाटक में, और कर्नाटक में इस वक्त बहुत गंभीर इशू नंदिनी वर्सेस अमूल चल रहा है। नंदिनी यहाँ के अपने दर्शकों को बता दें कि उनका कोऑपरेटिव फेडरेशन है और वो बहुत अच्छे मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं और बहुत सस्ते बनाते हैं। यानी उनके दूध की कीमत अमूल के दूध से कोई 10 या 12 रुपए प्रति लीटर कम है। और मैं तो क्योंकि बेंगलोर में काफी रहा हूं कई बार, मैं नंदिनी वहां की लाइफ लाइन है। नंदिनी डेयरी जैसे दिल्ली की मदर डेयरी है। तो अब दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, कांग्रेस का एक बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है दक्षिण भारत से। जब इंदिरा गांधी रायबरेली से हारी तो वो चिकमंगलूर गई, दक्षिण भारत में चुनाव लड़के आई। सोनिया गांधी ने अपनी शुरुआत किया बेल्लारी से, कर्नाटक से। इंदिरा गांधी को दूसरी सीट उन्होंने लड़ी जब रायबरेली के अलावा भी तो मेदक से लड़ी, और रायबरेली को छोड़ा वो मेदक से आंध्र प्रदेश से एमपी रही। राजीव गांधी की मौत भी दक्षिण भारत में हुई, और अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी भी जो है वायनाड से चुनाव लड़े। तो बहुत पुराना जुड़ाव कांग्रेस का रहा है। और उसका एक और सबूत यह है कि जब 77 में इंदिरा गांधी हारी तो 100 से ऊपर सीटें दक्षिण भारत से मिली थी। इसलिए दक्षिण भारत बीजेपी का फेलियर रहा है। और अब अगर कर्नाटक के चुनाव, जिसमें कि लग रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर है, कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए, जैसे सुनील जी ने बताया, वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, वहां पे लिंगायत समाज में भी जो है वो अलग अलग बातें हो रही है। अगले कुछ दिनों में कुछ एक इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो दक्षिण भारत जो है वो भी सत्ता की कुंजी बन सकता है 2024 में। ये महत्वपूर्ण संदेश आएगा वहां से, अगर उत्तर भारत में सीटों का बंटवारा हुआ तो। राजीव जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और दक्षिण भारत क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और मोदी जी की पार्टी यानी बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में कर्नाटक में उनकी सरकार है, सबसे बड़ी बात। और सरकार उनकी, क्योंकि अभी तक जैसा सुनील शुक्ला जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी तक बीजेपी इस